हाय एवरीवन, जय श्री गणेशाय नमः। वेलकम बैक। आज मेरा कुछ सामान आया था, अमेज़न से ऑर्डर करा था, तो जिसमें घी वगैरह कुछ घर के जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने मंगवाई हुई थी। हेयर ऑयल और साथ में क्या बोलते हैं ये ओट्स, मसाला ओट्स बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे तो, सच में मेरे को तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। जब भी ख़त्म होते हैं मैं तुरंत मंगवा लेती हूँ। कभी हल्की फुल्की भूख लगी हो तो जंक फूड खाने से अच्छा है कि ओट्स बना के खा लिए जाएँ। फिर ये हैंड वॉश वगैरह मंगवाया है। फिर दाल मंगवाई है मैंने, ब्लैक वाली, वो जो मसूर की दाल होती है ना, वो एक पे एक फ्री आई है ये टाटा संपन्न की। फिर ये सेटाफिल मंगवाया है। जस्ट अभी हम लोग हमारा लंच वगैरह कंप्लीट करके जस्ट अभी हम लोग हमारा लंच कंप्लीट करके बैठे हैं। 2:45 बज रहे हैं, लेट हो गया अभी को आते हुए, काफ़ी लेट हो गया था स्कूल से। ये कपड़े तह लगा के रखे हुए हैं, इनको अभी अंदर रखना है। कुछ सामान आया है मेरा अमेज़न से, वो मैं खोल के देख रही थी क्या क्या है। घी का डब्बा वगैरह आपने देखा। बैग आया है एक वीडियो के लिए, वीडियो में शेयर कर दिया होगा अब तक, तो आपको वो वीडियो मिल चुका होगा ये व्लॉग जाने से पहले शायद। मेरे व्लॉग बहुत लेट हुए पिछले दिनों, गोवा के भी लेट हो गए थे। उसके बाद आने के बाद व्लॉगिंग नहीं करी 1.5-2 महीना, तो चैनल भी थोड़ा सा डाउन हो गया है। अब मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए गाइस, आप लोगों की मदद चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब हम रेगुलर नहीं रहते हैं ना चैनल पे, तो चैनल थोड़ा सा डाउन जाता है। क्योंकि होता है, मतलब वो दिस इज़ अ प्रोटोकॉल, मतलब आप जितना ज़्यादा काम करते हो, जितने ज़्यादा आप वीडियो डालते हो, उतना आपका चैनल जो है वो अच्छा चलता है। लेकिन मैं कुछ दिनों से मेरे चैनल पे बिल्कुल ही इनएक्टिव जैसी थी, क्योंकि ज़िंदगी में कभी कभी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। जिस हिसाब से मेरी तबीयत चल रही थी उसके हिसाब से प्रायोरिटी थी कि मैं थोड़े दिन काम को पीछे करके आराम करूं। सो वो मैंने किया। अब मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है, तो मैंने वापस से मेरा काम शुरू कर दिया है और अब मैं रेगुलर व्लॉगिंग करूँगी। क्योंकि व्लॉगिंग तो मैं बात कमाने की नहीं है, यहाँ पे बात है कि व्लॉगिंग मैं अब छोड़ नहीं पाऊँगी। दिस इज़ माई आइडेंटिटी जो मैंने बनाई है, और इतनी आदत हो गई है 6 सालों में कि अब एक दिन कैमरा ऑन ना करूं तो मन नहीं लगता है। तो सोचोगे अब 1.5-2 महीना दीदी कैसे रही, तो वो एक मजबूरी वाली बात थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहने की ज़रूरत थी। डॉक्टर ने रिलैक्स रहने कहा था, और जब रेगुलर हम काम करते हैं तो ये ऐसे जॉब से कम नहीं है, ये भी एक जॉब ही है। क्या होता है जब ऑफिस जाके लेडीज़ जॉब करती हैं वो सबको दिखाई देता है, लेकिन घर पे बैठ के अगर हम वीडियो बना के डाल रहे हैं एडिट करके, तो लोग उसे बहुत ग्रांटेड लेते हैं कि इसमें क्या है, वीडियो बनाया डाल दिया। लेकिन वो प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, इतना आराम से पूरा नहीं होता है, उसमें बहुत मेहनत लगती है गाइस। जब कोई करेगा तो ही पता चलेगा। मैं तो खुद कह रही हूँ कि जो लोग इतना नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, वो खुद से आएँ इस प्लेटफॉर्म पे, काम करके देखें तो पता चलेगा कि इतना ईजी नहीं है इस पर काम करना। बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो वो भी मैं अच्छा फील कर रही हूँ व्लॉगिंग करके। अब रेगुलर फिर से स्टार्ट कर दिया व्लॉगिंग करना। आई एम फीलिंग क्वाइट गुड। और बारिश तो यहाँ पे ऑन ऑफ लगी हुई है, बारिश का मौसम चल रहा है, मानसून चल रहा है। विवेक दोनों भी शॉप पे गए हुए हैं। प्रिशा का कॉलेज स्टार्ट होने में भी टाइम है, थोड़ा सा, कुछ ही दिन का टाइम बचा है, ज़्यादा नहीं। बस अभी जस्ट यहाँ की सफाई करके हटी हूँ। यहाँ सब कपड़े वगैरह भी रखे थे, कुछ अलमारी वगैरह ठीक कर रहे थे हम लोग। एक्चुअली अभी तक भी दीमक का काम पूरा नहीं हुआ है, तो ये अलमारियाँ जो हैं वो सारी की सारी खाली करनी है। इतना टेंशन आ रहा है ना मुझे इस सारे कामों का कि कैसे होंगे सारे काम। ऊपर से बारिश लगी हुई है वो अलग। अभी देखो दोपहर में काफ़ी गर्मी थी, वापस से बारिश जैसा मौसम हो गया है। इस वाले हेयर कलर के साथ बहुत, मतलब आई एम रियली ऑब्सेस्ड विद दिस हेयर कलर। बहुत ही अच्छा हेयर कलर है। कौन सा कर रखा है पता है मैंने इस वक्त जो कर रखा है वो मैंने परसों तरसों किया था, जब ये रूपल लोग घर पे आए थे, मेरे दोस्त लोग जो आए थे अहमदाबाद से। ये मैंने करा था उसका बी ब्लंट का शैम्पू हेयर कलर, 3 नंबर शेड, चॉकलेट ब्राउन समथिंग नाम है। देखो क्या बालों में कोई डैमेज आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है क्या? और इतने सस्ते में हेयर कलर हो जाता है। जो भाविक भाई हैं ना, विवेक के दोस्त अहमदाबाद वाले, वो 1200 रुपये दे रहे थे अपने सलून में हेयर कलर करने के। और जब मैंने उनको अपना ये रिजल्ट दिखाया तो ही वॉज सो मच इम्प्रेस्ड कि उन्होंने हमारे घर पे ही मेरे से एक पाउच लेके किया, एंड ही वॉज ऑल्सो लाइक इम्प्रेस्ड। उनको भी बहुत पसंद आया। तो अगर आप लोग भी हेयर कलर बाहर जाके सलून में करवा के इतने सारे पैसे खर्च कर रहे हो ना, तो स्विच टू बी ब्लंट के शैम्पू हेयर कलर। इनफैक्ट बी ब्लंट के जो हेयर कलर्स हैं ना, उनसे ज़्यादा अच्छा मुझे शैम्पू हेयर कलर लगा है। देखो बालों में सॉफ्टनेस देखो। मैंने अभी करा है ये, पहली बार आज बाल धोए हैं। मतलब जब मैंने करा था उसके बाद बाल नहीं धोए थे। वो तो खुद ही शैम्पू हेयर कलर होता है, तो लगा के छोड़ देना होता है। पता है इतना इंस्टेंट होता है कि आपको अगर कहीं जाना है और आपके बाल जो है ग्रे दिख रहे हैं,
फटाफट से 5 मिनट में हो जाता है। बस लगाया, ग्लव्स पहने, उसको निकाला, पाउच को खाली किया हाथों में और उसके बाद लगा दिया जहाँ जहाँ। और मैंने पीछे नहीं करा है, खाली आगे आगे ही करा है। देखो इतने इतने बालों में किया, आधे आधे सिर में, पीछे नहीं करा है। पीछे मुझे इतने ग्रेज है भी नहीं, आगे ही ज़्यादा हो जाते हैं एज के बाद। ऑब्वियसली यार एज तो है ही, लोग कहते हैं कि मैं अपनी एज छुपाती हूँ, दिखाना नहीं चाहती, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एज है वो तो है ही, वो छुपाने से थोड़ी छुप जाएगी। मेरी 18 साल की लड़की है तो ऑब्वियसली एज तो मेरी होगी ही, और मुझे अपनी एज होने से कोई परहेज़ नहीं है, क्योंकि जो भी कोई इस दुनिया में आता है वो बच्चा भी होता है, जवान भी होता है, बूढ़ा भी होता है। हर एक स्टेज से हर किसी को निकलना है। तो ये जो एज को लेकर ट्रोलिंग होती है ना, ये ट्रोलिंग करना ठीक नहीं है, बिकॉज इसमें से आपको भी निकलना है। जो आज जवान हैं वो कल बूढ़े होंगे, जो आज बच्चे हैं वो कल जवान होंगे, जो बूढ़े हैं वो आज मर जाने हैं और फिर से जन्म लेंगे या नहीं लेंगे। मुझे डेथ के बाद क्या होता है वो तो मुझे कुछ पता नहीं है, बट मैं तो बस इतना कहना चाहती थी। देखो एक भी ग्रे, यहाँ पे मुझे बहुत सारे ग्रेज हैं। यहाँ पे कहीं आपको ग्रे दिख रहा है? ये शैम्पू हेयर कलर बहुत अच्छा है बी ब्लेंड का, मेरे कहने पे। आप लोग भी इसे ट्राई करना। बालों की क्वालिटी भी देखो, कुछ फ़र्क नहीं है और बहुत ही अच्छा है, बहुत सॉफ्ट कर दिया इसने मेरे बालों को। सो ट्राई दिस। अमेज़न पे बहुत इजीली अवेलेबल है, और मेरे जो अमेज़न के हॉल होते हैं उसमें मैंने आपके साथ शेयर कर रखे हैं 2 का। तो अभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ। विवेक आ रहे हैं रास्ते में से, अभी की बुक्स लेने गए हैं वो। मैं दीमक का काम भी करवाने वाले हैं, अभी तक नहीं करवाया है। 2-3 महीने हो गए, नहीं तो ज़्यादा बढ़ भी जाएगा, तो वो भी करवाना है। बारिश की वजह से थोड़ा सा मैं रुक गई हूँ। कुछ हमारे पहचान वाले कह रहे थे कि बारिश थोड़ी कम लगे ना, मतलब ज़्यादा लगे तब मत करना, कम लगे तब करना। तो बस खाली करने का काम चालू है, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे वक्त मुझे मिल रहा है खाली करती चली जा रही हूँ। और इस बार मैं लेट नहीं होने वाली। हर बार मैं कहती हूँ कि मेरे ब्लाउज़ वगैरह समय से सिलवा लूँगी, हर बार फेस्टिवल के टाइम से पहले मेरा रह जाता है। इस बार नहीं रहने वाला, समय से मैं सारे ब्लाउज़ वगैरह सिलवाऊंगी, नहीं तो हमेशा बहुत लेट हो जाता है। और फिर मैं फेस्टिवल्स में सोचती हूँ इस साड़ी के साथ कौन सा ब्लाउज़ पहनूँ, इस साड़ी के साथ कौन सा ब्लाउज़ पहनूँ। इस बार ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पे कुछ प्रिशा का सामान कौन आया, चलो लेट्स सी, देखते हैं कौन आया। यहाँ कपड़े सूखे हुए हैं क्योंकि बारिश का टाइम है। किससे मिलना है? भाई को से। किससे मिलना है? भाई को। आ गए हैं ये, देखो हाय करो। हेलो, बताने मारा तब थी। राम राम। अब तो घर पे होते नहीं हो, इसलिए किसी को मिल नहीं पाते हो, ज़्यादा बिजी रहते हो, कभी चाय भी नहीं पिलाते हो। अब तो मुझे भी चाय पिलाना छोड़ दिया इन्होंने। देखो चाय के नाम पे कह रहे हैं मैं जाऊं क्या? पति को चाय पिलाओ। अच्छा, और पत्नी को कभी पीनी हो तो क्या अरे भाई अभी झूठ बोल, इतने साल तक तो बनाया है यार। इतने साल तक झूठे? मेरा YouTube चैनल सक्सेसफुल हुआ उसके बाद बनाना शुरू किया, उससे पहले तो मना कर देते थे, कभी नहीं बनाई इन्होंने चाय। जब मेरा YouTube चैनल अच्छा चलने लगा, मैं ज़्यादा बिजी रहने लगी, तब इन्होंने बनानी शुरू करी थी। सबको ठीक से मिल तो लो, काफ़ी टाइम से किसी से ठीक से मिले नहीं हो। हेलो, पानी पीने दो। पूछो तो सही, कैसे हैं सब लोग? कैसन बा? सब कैसन बा? कैसन बा? आप लोग बता केम छो? तुम्हें सगळे कसे मजेत आहे ना? कुछ आजकल आप लोगों को विवेक के दर्शन ज़रा कम ही होते हैं, क्योंकि जब से शॉप ओपन हुई है ये ज़्यादातर अपने शॉप पे बिज़ी होते हैं। जब लोग घूमने गए थे तब कुछ लोग जैसे कह रहे थे ना कि आप शॉप का ध्यान नहीं रख रहे हो क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम बाहर जाते हैं तो हम इंतज़ाम करके जाते हैं कि कोई ना कोई वहाँ पे रहे और हमारे पीछे से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे। शाम की चाय बन रही है, आप भी आ जाओ। जिन दिनों मैंने गोवा के व्लॉग शेयर करे थे सब लोग मिस कर रहे थे चाय शाम की, तो आ जाओ, चलो साथ में बैठ के चाय पी लेते हैं। मैंने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करा था, कल मैंने न्यू चैनल पे ही व्लॉग डाला था, रुचि ब्यूटी एंड फैमिली व्लॉग्स ये नाम है मेरे दूसरे चैनल का। उस पर कल व्लॉग में मैंने शेयर की थी कि विवेक आजकल किस बात को लेके परेशान है। अभी क्या है ना, नया नया बिज़नेस है तो कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को धीरे धीरे आदत पड़ती है ना, तो अभी इनको कुछ चीज़ों की आदत नहीं है, धीरे धीरे वो भी पड़ जाएगी। बस यहाँ पे वही डिस्कशन चल रहा था, मैं इनको समझा रही थी और कि भाई परेशान मत हुआ करो ऐसे छोटी छोटी बातों से, ठीक है, सब धीरे धीरे वी विल बी यूज टू। और ज़रूरत वाला इंसान कभी ना कभी हमको भी एक ऐसा अच्छा मिल जाएगा जो दुकान का सारा काम संभाले, और विवेक तो संभाल ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ से हटना भी पड़ता है ना भाई, खाना वाना खाने के लिए घर पर आते हैं एंड ऑल दैट। और भी बहुत सारे अभी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसे कि मानसून चल रहा है ना, मानसून में
इतना ज़्यादा बिज़नेस फास्ट नहीं है, बिकॉज़ ऑब्वियसली दही वगैरह की चीज़ें कम यूज़ होती हैं। तो वही डिस्कशन चालू था। विवेक ना जब भी कभी ऐसे परेशान होता है ना, वो सारा अपना टेंशन चाय पीने के टाइम पे, अगर हम अकेले हों, बच्चे साथ में ना हो, तो सारा मेरे सामने वो वॉमिट कर देते हैं, मतलब अपना टेंशन, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ से जो सल्यूशन इनको मिलेगा वो बेस्ट वाला मिलने वाला है। तो वही हम लोग बात कर रहे थे। और हस्बैंड वाइफ में ऐसे ही होना चाहिए। कोई भी लाइफ में तकलीफ़ है, परेशानी है, कुछ भी है जिसको लेके मन परेशान है, एक दूसरे से ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम ही लोग हैं एक दूसरे के लिए। और कौन है यहाँ पे, मम्मी पापा भी दूर रहते हैं, उनकी मम्मी भी दूर रहती हैं। तो यहाँ पे मैं भी अपने कुछ कमेंट्स वगैरह रिप्लाई करी थी लेटे लेटे, और ये भी फ़ोन पे बात कर रहे थे। इस वक्त हम लोग घर में ऑलमोस्ट अकेले थे। बच्चा हमारा या तो खेलने गया होगा या पढ़ रहा होगा, कुछ ना कुछ काम में होगा। और प्रिशा भी समटाइम्स नीचे वॉक करने चली जाती है। अब मैंने भी अपना वॉकिंग वगैरह तो धीरे धीरे अब मैं शुरू कर ही रही हूँ। पहले अपने डाइट पे फोकस कर रही हूँ। मैं आपको कैमरा के सामने बताऊँगी मैंने क्या क्या चीज़ें करनी स्टार्ट की हैं रिगार्डिंग माई डाइट एंड ऑल, बिकॉज़ मुझे अब वेट लॉस तो करना है। एटलीस्ट मुझे 10 से 15 kgs वेट लॉस करना है। अब देखते हैं उसमें कितना वक्त लगता है। तो फिर ये निकल गए थे शॉप के लिए। शाम की चाय के बाद चले जाते हैं, शाम की चाय पीने के लिए आते हैं ये, और फिर निकल जाते हैं। कई सारे इनके चक्कर लग जाते हैं दुकान से घर पे। पूरा रूम फैला पड़ा है, ये सारा भी साफ़ करना है। और ये जो स्टैंड है यहाँ पे भी कपड़े अलट पलट करने पड़ते हैं, क्योंकि हवा में इतना मॉइस्चर है, कपड़े जल्दी से सूखते नहीं हैं। आज किचन में बन रहे हैं ओट्स। अंदाजे से डालती हो तुम पानी ना। इनको 15 मिनट पहले फ़ोन करा था एक मेडिसिन के लिए, था कि अभी की एक मेडिसिन लानी है, तो तुम मेडिकल वाले जो हमारे पहचान वाले भैया है ना, जो भाई साहब हमारे बिल्डिंग में रहते हैं, इनको तुम ज़रा फ़ोन करके बोल दो। फिर मैं अपने शूट की तैयारी में लग गई। ठीक है, इन्होंने फ़ोन नहीं करा, उल्टे ना मुझे किया अभी 20 मिनट के बाद, और मुझे कह रहे हैं कि तू व्हाट्सएप क्यों नहीं छोड़ देती। मैंने बोला व्हाट्सएप तो मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया कब का व्हाट्सएप, बट उन्होंने नहीं देखा। आज ना मुझे गुस्सा आ गया। गाइज इनकी ना एक आदत हो गई है, प्रिशा सच्ची बताना, व्हाट्सएप करने कहते हैं, नहीं कॉल नहीं करा जाता। और किसी को कॉल करना होता है ना तो हमें कॉल करते हैं शॉप पे से कि तुम ना जरा कॉल कर दो उस बंदे को और ये चीज़ कह दो। मतलब इनके पास फ़ोन नहीं है, इनके पास बैलेंस नहीं है, इनके पास क्या नहीं है। हाँ, मुझे आज बहुत तेज़ गुस्सा आ गया, क्योंकि शाम को ना मेरी थोड़ी सी तबीयत सी गड़बड़ हो रही थी गाइस। शाम को पता नहीं मुझे, वो आपको पता ही है मेरा हार्ट बीट का इशू चल रहा है। प्रिशा से पूछो, कभी भी ये बढ़ जाती हैं, कभी भी अचानक से। हाँ, और सिर चकराया सा हो जाता है। तो फिर उस कंडीशन में मैं बाइक लेके कैसे जाऊँ। अभी को जो एलर्जी का प्रॉब्लम चल रहा था वो अभी तक भी चल रहा है, जिसके लिए वो रोज़ एक टैबलेट खा रहा है, और उसके सिवाय कोई चारा नहीं है हमारे पास। वापस दिखाना है एक बार डॉक्टर को, ट्राई कर रहे हैं हम, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। तो वो मेडिसिन आज फिनिश हो गई, अभी मुझे याद दिलाया अभी। तो मतलब बंदे से फ़ोन नहीं करा जा रहा। फिर जब मैंने अभी फ़ोन आया ना इनका, तब मैंने इनको पूछा, तूने सुना कि नहीं तेरे कान में हेडफोन थे? मैंने कहा ये बताओ, तुम मुझे कह रहे हैं तूने व्हाट्सअप छोड़ा क्या? मैंने कहा 20 मिनट बाद तुम मुझसे कह रहे हो व्हाट्सअप छोड़ा क्या, तुमसे कॉल नहीं होता? तो फ़ोन कट। जब इनसे सुना नहीं जाता ना तो फ़ोन कट कर देते। इनकी हमेशा की आदत है। यहाँ पे ये बना रही है ओट्स बना रही है। मैं 2 दिन से ओट्स ही खा रही हूँ डिनर में। मैंने ना अपनी केयर लेनी शुरू की हुई है, अपना क्या बोलते हैं डाइट स्टार्ट किया हुआ है ना प्रिशा, लिटिल बिट। मतलब जहाँ से इंसान कैसे ज़ीरो से शुरू करता है ना पतला होने का, मतलब वेट लॉस का ट्राई करना। तो मेरा जो फर्स्ट स्टेप होता है गाइज़, वो हमेशा डाइट होता है। किचन पूरी मैस हो रही है, अभी मुझे शूट भी करना है, मैं बाद में ठीक करती हूँ थोड़ी देर के बाद। मैं इन चीज़ों का ना पहले बहुत टेंशन लिया करती थी, अब मुझे ना इसने थोड़ा समझा के वो किया है कि मम्मी ज़्यादा टेंशन मत लिया करो साफ़ सफाई की ना। पहले मैं बहुत लेती थी ना, ज़्यादा मैस नहीं लग रहा है, थोड़ा सा मैस हो रहा है। ये विंडो भी थोड़ी सी हमें साफ़ करनी है, ये फिर से थोड़ी गंदी हो गई है। तो लाइक मैंने थोड़ा सा अपने डाइट पे कंट्रोल करना शुरू किया है, जिसमें मैं बहुत ही लाइट फूड लेती हूँ। और अभी 8:15 हो रहा है, मैं थोड़ा सा लेट हूँ। बाकी मैं 8 बजे तक खाना चाहती हूँ अभी आगे से, तो अभी 8:15 हो रहा है, तो मैं 8:30 तक फटाफट खा लेती हूँ। फिर मैं अपने शूट के लिए रेडी होने वाली हूँ ना, फिर आपसे मिलती हूँ। कंसिस्टेंसी सही है, आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट। बंद कर दो। ये है वो वाली मशीन जो कि मैंने अमेज़न से मंगवाई थी, डॉक्टर मोर पेन। इसको मैं यूज़ करती हूँ। अभी जैसे कि मुझे हल्का सा चक्कर आया था आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले ना, तभी प्रिशा ने मुझे इससे चेक किया तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में था। ये अच्छी है, अगर घर पे किसी को भी ऐसा
लगता है ना कि कुछ ऐसा इशू है तो रखना चाहिए घर में। ये मैंने 6-7 महीने नहीं, साल होने वाला है, हाँ साल हो गया मंगाए हुए। साल पहले मंगवाया था जब मुझे तकलीफ़ शुरू हुई थी। वैसे मुझे ब्लड प्रेशर का इशू है नहीं, बट समटाइम्स जब हार्ट बीट्स बढ़ती है मेरी उस टाइम पे। हो गया। अच्छा हो गया। आजकल अभी को दीदी ट्यूशन पढ़ा रही है, अभी आजकल दीदी से ट्यूशन पढ़ रहा है। मज़ा आ रहा है क्या? हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस, टेल मी। बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा, लेकिन परेशान बहुत करता है ये जल्दी से हाथ में नहीं आता। छुप मत, तू इधर आ जा, सच बोल दे। मैं छोटा वाला ले रही हूँ, मुझे ज़्यादा खाने का मन नहीं है। मुझे चाहिए बड़ा वाला। आप दोनों मैं अपने वेट लॉस के बारे में स्टार्ट करती हूँ। जब भी मैंने लाइफ में आगे वेट लॉस किया है तो जब मैं स्टार्ट करती हूँ, स्टार्टअप करती हूँ, तो मेरा पहला जो स्टेप रहता है वो होता है मेरे डाइट पे फोकस करना। मैं एक साथ से जिम या एक्सरसाइज या योगा या ब्रिस्क वॉक शुरू नहीं करती हूँ। मेरा ये हमेशा का है, सबसे पहले मैं अपनी डाइट को कंट्रोल में लेती हूँ। जो होता है ना, हम ओवर ईट कर जाते हैं, बे टाइम खा जाते हैं, बिना टाइम खा लेते हैं, सबसे पहले उसको कंट्रोल करती हूँ। और सेकंड स्टेप होता है सही टाइम पे खाना। फर्स्ट स्टेप मैं शुरू कर देती हूँ। सेकंड स्टेप होता है मेरा क्या खा रही हूँ मैं, उस पर फोकस करती हूँ, यानी कि राइट काइंड ऑफ फूड मैं लेना स्टार्ट करती हूँ। थर्ड होता है कि क्वांटिटी मैं क्या ले रही थी पहले और अब क्या ले रही हूँ, वो डिफरेंस मैं देखती हूँ। और पहले मतलब अपने डाइट को पूरा कंट्रोल करूँगी मैं, उसके बाद मेरा जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो स्टार्ट होगा। और आप सामने देखोगे, आपके साथ साथ मैं वेट लॉस करूँगी और आपको दिखेगा कि हाँ भाई, मतलब नहीं दिखेगा तो फिर पता नहीं। मैं तो अपनी तरफ से ट्राई कर रही हूँ। चल मैं खा लेती हूँ। मैं अभी अपना शूट करने के लिए बस अभी शुरू करूँगी। फटाफट से मैंने ओट्स खाए, तैयार हो गई। विवेक को बोला आज लस्सी लाने के लिए, मन कर रहा है लस्सी पीने का। मैंगो वाली लस्सी बहुत टेस्टी है वहाँ की। आजकल ना बहुत ज़्यादा मुझे नींद सी आती रहती है पूरा दिन, पता नहीं। वही ना, मतलब वेट लॉस करूँगी तो ये चीज़ में भी मुझे फ़र्क पड़ेगा कि थोड़ा सा ना मैं ज़्यादा एक्टिव हो जाऊँगी, क्योंकि बहुत नींद सी आने लगी है। और 5:30 बजे सुबह उठना पड़ता है ना, जब से स्कूल स्टार्ट हुए हैं, तो नींद सी पूरी नहीं हो पा रही है। ये सभी लेडीज़ को प्रॉब्लम आती होगी। जो लोग दिन में ठीक से सो जाते होंगे उनके लिए अच्छा रहता होगा, लेकिन मैं दिन में ठीक से सो नहीं पाती हूँ। लेकिन इनको स्ट्रेट करूँ शूटिंग के टाइम पे, जैसे शूट वगैरह करती हूँ, लेकिन मैं ना कोशिश करती हूँ जितने कम चीज़ें मैं अपने बालों में यूज़ करूँ उतना मेरा ट्राई रहता है कि ऐसे ही कर लूँ। और आपने देखा होगा जनरली ऐसे ही कर लेती हूँ मैं, बहुत कम लगाती हूँ वो स्ट्रेटनर वगैरह। जबकि मैंने वो पीछे वो भी मंगवाया था, बी ब्लंट का जो होता है ना प्रोटेक्टर, पहले लगाते हैं बाद में हम वो करते हैं, उनका एक आता है प्रोटेक्टर टाइप, वो भी मंगवाया है मैंने। लेकिन वो पड़ा हुआ है, मैं नहीं करती ज़्यादा। कोई ओकेज़न हो, बर्थडे हो तो समझे, लेकिन बाकी मैं ट्राई करती हूँ ना करूँ। ये थोड़े से वेवी से हो रहे हैं यहाँ से बाल, बाकी मेरे बाल हैं वैसे अपने आप में ही काफ़ी स्ट्रेट बाल हैं मेरे। एक कट लेने का भी सोच रही हूँ। मेरा मन पता है क्या कर रहा है, मैं इतने करा दूँ, इतने करा दूँ और फिर उसमें हाईलाइट करवा लूँ, ऐसे मन कर रहा है। कभी ज़िंदगी में नहीं किया मैंने, ना हाईलाइट करवाई, ना मैंने कभी इतने छोटे, मतलब इतने छोटे बाल तो बचपन में थे मेरे, जब मैं आई वॉज इन लाइक 10th 11th 12th, इतने बाल थे मेरे। तो इतने बाल तब से अब तक नहीं कराए कभी। तो मन कर रहा है थोड़े छोटे करा के हाईलाइट करवाने का, क्योंकि नीचे से वैसे भी मेरे बालों में वो नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, बहुत पतले बाल हैं मेरे। बाल कब चले गए थे, कब कम हो गए थे, वो सारी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जब मेरी बड़ी बेटी मुझसे दूर गई थी, आज भी कई बार बड़ी याद आती है उसकी, क्या ही बोलूँ आपको। उसका बर्थडे आ रहा है, मैं सोच रही हूँ उसका फ़ोटो आपको दिखा ही दूँ। हद से गुस्सा ही तो करेगी, उसके पापा गुस्सा करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इतना राइट तो मेरा भी है अपनी बेटी पे। क्राइम तो नहीं है अपनी बेटी को दुनिया को, अपनी बेटी का फ़ोटो दुनिया को दिखाना। इज इट अ क्राइम? नहीं ना। मन कर रहा है मेरा। लेट्स सी। उसका बर्थडे आ रहा है, बहुत नज़दीक है उसका बर्थडे। और मुझे पता है आप लोगों को, जब से मैंने स्टोरी अपनी बताई है कि मेरी एक और बेटी है सबसे बड़ी, तब से आपको बहुत इच्छा होती होगी उसको देखने की। मेरी कोशिश रहेगी, मैं बहुत जल्द आपको दिखाऊंगी। अब ये ब्लॉग शायद अगर वो देखे तो हो सकता है कि उन लोगों की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन आए, और अगर ऑब्जेक्शन आएगा तो फिर मैं नहीं दिखाऊंगी, ऑब्जेक्शन नहीं आया तो दिखा दूँगी। और आई मिस हर, मेरी बेटी है वो, कैसे बोल सकती हूँ मैं, मेरे शरीर का अंग है वो। जहाँ भी रहे बस खुश रहे। एक माँ बस यही चाहती है अपने बच्चों के लिए कि बच्चे जहाँ भी रहें वहाँ बस खुश रहें। क्योंकि मेरे जैसी बहुत सी औरतें होंगी जिन्होंने अपनी औलादों को छोड़ा होगा किसी वजह से,
जैसे मुझे छोड़ना पड़ा है। तकलीफ़ तो बहुत होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, डेस्टिनी। और कभी कभी ऐसा हो जाते हैं हालात इंसान की ज़िंदगी में कि वो किसी को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन साथ रह के भी गुजारा नहीं होता। शायद मैं पहली शादी में से अगर नहीं छूटती ना, तो शायद मैं मर जाती, शायद मैं आज आपके सामने ही नहीं होती, मेरा एग्जिस्टेंस ही नहीं होता जब मैं होती ही नहीं। तो जो होता है अच्छा होता है, बिकॉज़ वो एक दलदल थी और जिस दलदल में से मैं निकल आई हूँ, मेरे लिए दलदल थी, देखिए। एंड आई एम मिसिंग माई डॉटर। 2-4 दिन से प्रिशा भी याद कर रही थी कि मम्मी उसका बर्थडे आ रहा है, उसका बर्थडे आ रहा है। लेट्स सी, बहुत जल्दी आप लोगों को उसका फ़ोटो दिखाऊंगी, और मिलवा सकी कभी जीवन में तो ज़रूर मिलवाऊंगी, क्योंकि मेरी बड़ी डॉटर जो है वो, क्या बोलूँ आपको, शादी लायक जैसी हो गई, मतलब शादी लायक होने वाली है। एनीवेज, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। तो मैं अपना शूट कर लेती हूँ और आपको मिलती हूँ कल सुबह में, ठीक है? लव यू, गुड नाइट।